चलिए सर, करें स्टार्ट। आज हमारा लेक्चर नंबर इस वीक का फोर्थ है। मंडे स्टार्ट किया था टॉपिक अपने। कोशिश करते हैं आज इसको मोस्टली फिनिश करने की। मोस्टली मतलब ऐसे तो वैरायटी बहुत कम है। आपने अभी तक 7-8 क्वेश्चन ही करे, पर आई थिंक सो अगर आप पेपर के पास्ट ईयर आपको दिखाऊंगा, स्कैनर्स मार्केट में आ चुके हैं या पास्ट ईयर पेपर्स आ चुके हैं या क्वेश्चन पेपर्स आप बोलते हैं, मेनली पास्ट ईयर सैंपल पेपर्स आ चुके हैं। अगर आप चेक करेंगे सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, वही एक दो एडजस्टमेंट हार्डली जो आपको पेपर में मिलेगी, इससे ज्यादा कोई एडजस्टमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। पर आज दिखा दूंगा, क्वेश्चन है बुक में 4 एडजस्टमेंट वाले, 5 वाले करा भी दूंगा, तो आपके लिए तो वो नॉर्मल है। अकाउंट तो वही बनने, तो पॉइंट्स है नीचे, जितने मर्जी करते जाइए, पर मेन अकाउंट एज अ वर्किंग नोट वो जरूरी है। किस किस का बनता है? मेन डेप्रिसिएशन का, मेन एक मशीनरी का पक्का होता है वो दो, तीसरा टैक्स का अभी जरूरत पड़ी, फोर्थ एंड लास्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कोई वर्किंग नोट सिलेबस में नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ चार, पेपर में तो कोशिश दो ही आए, वो बड़े फिक्स हैं, मशीनरी और डेप्रिसिएशन। नंबर आई भी ना, सिर्फ टैक्स बोल देनी चाहिए जाके, आपने करा हुआ क्वेश्चन। या डिवेंचर का इंटरेस्ट, कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। जहां वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर या लोन ही होगा। अगर उसके साथ निशान कोई रेट दिया हुआ 10%, 11%, 12 कुछ तो हो गई, तो आपने उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट पे करके आना ही आना है। मे बी ऑन ओपनिंग, मे बी ऑन क्लोजिंग वैल्यू, अनलेस अगर कुछ ना लिखा हुआ। अगर कुछ लिखा हुआ है फिर पॉइंट पढ़ना पड़ेगा कि लोन कब लिया, किस दिन दिया, फलाना फलाना सब कुछ देखना पड़ेगा। तो आज का क्वेश्चन आइए फटाफट। 48 आइए सर। बैलेंस शीट ऑफ गोपाल, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा लिखा हुआ है, खुद ही बोलिए यार। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हेन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, आंसर दिया हुआ। मतलब यार नहीं पढ़ पाते, इस बार बड़ी चक्कर बड़ा था लास्ट टाइम जब ये एमसीक्यू टर्म 1 टर्म 2 का चक्कर था। पेपर में क्वेश्चन आ गया कैश फ्लो का, और बच्चा ऊपर तो कम ही पड़ता है, सीधा बैलेंस शीट पे हो गया। उसने मांगा था सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बच्चे बनाए सारा। तो ठीक है, सारा बना दिया, नंबर तो दे दिया, ओवर अटेम्प्ट लिख के कर दिया। बट ऊपर लिखा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, इट गिवन टू यू इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी 232, तो यहाँ हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बट हम फिर भी एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बनाएंगे, अदरवाइज आपका काम कम हो गया। आपको सिर्फ दो एक्टिविटी बनानी है, कौन सी? ऑपरेटिंग और बॉक्स में नीचे लिख देना कैश फ्लो फ्रॉम जो इन फाइनेंसिंग का, तो ये रहा 232 पॉजिटिव इनफ्लो। तो पढ़िए बैलेंस शीट। नंबर 1 बैलेंस शीट में जाती देखा, पहला वर्ड मैं तो लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या दिखा? नंबर 1। मैं नीचे गया, फटाफट देखा, एक ही वर्ड, क्या मजाक है, क्या दिया हुआ है? सरप्लस। बट खास बात क्या थी क्वेश्चन में, चेक करो, पहले साल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दिख रहा है कुछ? माइनस ब्रैकेट। तो मैंने बताया था जब भी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी ब्रैकेट वाला आ जाए, वहां आप इक्वेशन करंट ईयर माइनस क्या लगाना, बस फिर बच जाएगी। करंट ईयर माइनस प्रीवियस, फिर गलती नहीं होगी, वरना गलती हो जाएगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2 पे गया, नीचे 2 पे गया ही था, क्या लिखा हुआ है? 12%। अगर आप नोट कर रहे हो, कल का क्वेश्चन बिल्कुल इसके मिलता जुलता चल रहा है। 12% डिवेंचर, वहां पे भी यही था, ठीक हो गया। और नीचे गए, नंबर 3 शॉर्ट टर्म बोरिंग, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, एक ही वर्ड होता है हमेशा, इट्स अ बैंक कोडिंग। चेक कराना, चेक कराता हूँ मन की तसल्ली के लिए, चेक कर लो, एक ही होता है। एसटीबी है ही एक, कौन सा? बैंक कोडी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी एक ही वर्ड है, कौन जल्दी बोलो? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स, नहीं चाहिए। यहां गया 5 नंबर, टेंजिबल। ये जरूर मुझे यहां से देखना पड़ेगा, मैं वहां से देख नहीं पाऊंगा। और सर इसमें क्या मशीनरी अकाउंट सुन लो, और क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा? कारण सुन लो, सीधा क्लियर कट दोबारा से। अकाउंट तब बनेगा अगर नीचे कुछ पॉइंट आया कि हमने ये एसेट इतने वाली इतने में बेची, अदरवाइज देयर इज अ नो नीड टू प्रिपेयर अकाउंट। मेरा आंसर क्लियर कट है, क्या? 1642 से मशीनरी कितनी हो गई? 24 लाख, डिफरेंस इज द परचेज। 2 लाख से डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 4 लाख, 2 लाख इज द डेप्रिसिएशन। समझ रही बात मेरी? बच्चा क्रैमिंग कर लेता है, सर तो हमेशा बनाते हैं डेप्रिसिएशन को। सर इसलिए बनाते हैं अगर कोई नीचे इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, फर्स्ट डे मैंने वैसे भी बना दिया था एज अ टाइम पास, वरना देर इज अ नो नीड। समझो बात को, कि जब अपने जाते ही मशीनरी का और अकाउंट बनने का सबसे बड़ा फीचर हमारे पास क्या होना चाहिए? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। वो है ओपनिंग बिलीज ही नहीं, वो तो है, बट अकाउंट बनने की जरूरत तब है अगर नीचे आप मुझे कुछ बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी तो स्किप करिए, और नहीं करो। 1642 से 24 लाख और 2 लाख से 4 लाख, खत्म बात। और 6 नंबर में कौन है जल्दी बोलो? गुडविल। तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, इंटेंजिबल में कौन है? अगर आप ना भी कहते हैं तब भी क्या मानता? गुडविल। और ये हमेशा हमेशा क्या हो रही होती है? कम। अगर बढ़ भी गई, घबराने की बात नहीं, फिर से परचेज।
अगर बढ़ गई तो इट्स परचेज, परचेज कहां जाएगी, इन्वेस्टिंग, समझो। अब यहाँ 58 से कितनी हुई जल्दी बोलो, 46, 12,000 क्या हो गई, राइट ऑफ, ऑपरेटिंग में जाएगी। और लास्ट मजा लेने के लिए उसने इन्वेंट्री के आगे लिख दिया 7, कुछ नहीं यार, आप भी जानते हैं इन्वेंट्री मतलब क्या, मजा पता ही था हमने को। वो देखो, अब मुझे मानोगे, इस बॉक्स की कोई नीड नहीं है, नो नीड, आपने ऊपर लिख तो दिया, ड्रॉने के लिए इतना बड़ा बॉक्स दिया। हाँ सिर्फ मुझे ये दो फिगर्स यहां से चाहिए होंगी बस। ये दो में भी कौन सी, ये दी हुई है ग्रॉस वैल्यू, ये कौन सी होती है वैल्यू, ये पता होना चाहिए। ये आपने इसमें से क्या माइनस किया, फिर क्या आया, और सुन लो, नेट वैल्यू कभी हमारे काम नहीं आती, ये जिंदगी में रूल बना लो, पेपर में कभी गलत नहीं हो, नेट वैल्यू कभी मेरे काम नहीं आती, ये रखना। अकाउंट हमेशा कौन सी वैल्यू पे बनता है, ग्रॉस वैल्यू अकाउंट। तभी तो आप प्रोविजन फॉर डेप्शन बना रहे हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, अकम्युलेटेड डेप्शन का दूसरा तीसरा नाम मैंने क्या बताया था, प्रोविजन फॉर डेप, और इसका तीसरा नाम है डेप्रिसिएशन क्या, फंड, इसका तीसरा नाम है, पेपर में आ जाए, मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन फंड, अब ये क्या आ गया, उसी को बोलते हैं अकम्युलेटेड प्रोविजन डेप्शन फंड, मीनिंग इज द सेम। नीचे पढ़िए, लो कर लो बात, हम कह रहे क्या पॉइंट आएगा, नीचे कहता टैक्स 1.5 लाख रुपए आपने क्या करा है, कोई पॉइंट ही नहीं आया। तो मानोगे कोई अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, किसका, टैक्स का, वो बनाना पड़ेगा। कारण क्यों, प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको मुझे क्या दिया हुआ है जल्दी बोलो, ओपनिंग क्लोजिंग, ये रहा। 175 टैक्स का क्या चीज है, ओपनिंग, 2 लाख टैक्स का क्या है जल्दी बोलो, क्लोजिंग। और नीचे आपने मुझे क्या बोला कि आपने 1,50,000 क्या पे करा, टैक्स पे करा, तो इससे अकाउंट बनेगा, और पूरे क्वेश्चन में कोई अकाउंट नहीं बनेगा। बनाइए फिर, आइए मेरे सामने, ये मेरी शीट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मैंने ऊपर किया था 48, ठीक है जी 48, आइए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके थोड़ा स्पीड बनाने की कोशिश करिएगा। 48 पहला ही जाते हेडिंग दो, प्रोविजन फॉर, अब तो अकाउंट आपको आने चाहिए सर, कैसे बना रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, दिस साइड बीडी, दिस साइड सीडी। बीडी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ के बताइएगा टैक्स का, ये रहा 1,75,000 ओपनिंग, और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 2 लाख। लिखिए जल्दी, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस पीडी, डेबिट साइड पे टू बैलेंस सीडी। क्वेश्चन में आपको जनरेशन क्या दिया हुआ है, टैक्स पेड दिया हुआ है, पेड, पेड वर्ड कहाँ पे आता है, डेबिट साइड, ये वर्ड यार की को कुछ वर्ड सीखने वाले हैं, पेड हमने पे कर दिया, तो पैसा गया, कितना पे कर दिया 1,50,000, तो इन दोनों का टोटल कर दीजिए, 2 और 150 कितने हो गए 350। इधर भी आपको पता लेजर है तो टोटल क्या आएगा, दोनों तरफ सेम आएगा, बट यहाँ तो सिर्फ कितना दिया हुआ है 175, तो डिफरेंस भी कितना आ गया 175, 75 रहे, तो डिफरेंस उसके आगे क्या लिखेंगे, बाय SPL, एंड दिस इज योर प्रोविजन, दिस इज योर प्रोविजन, ये आपकी प्रोविजन है सर, दिस इज योर प्रोविजन, समझो बात को। प्रोविजन मतलब, अब मैं आंसर को बोलूं, ये आप ऑपरेटिंग के टॉप में क्या करोगे, ऐड, ये 1.5 लाख पेड है, ऑपरेटिंग के सबसे लास्ट में क्या करोगे, माइनस। तो पता होना चाहिए क्यों बनाया अकाउंट, वरना कोई नीड नहीं थी, इसलिए अकाउंट बनाया। ये अगर पेपर में हमने कहा था टैक्स पेड ना लिखा होता, नीचे लिखा होता टैक्स प्रोवाइडेड, फिर मतलब मैं यहां पे फिट करता 150 टोटल करता, फिर डेबिट से डिफरेंस आ जाता, वो क्या आता, पेड। दो बातें हैं यार, BDCD दिया होगा, जब पेड दिया होगा प्रोवाइडेड आ जाएगा, प्रोवाइडेड दिया होगा पेड आ जाएगा, दो ही आंसर है। पर आपको बताना चाहिए जो प्रोवाइडेड आता है वो हम क्या करते हैं ऊपर ऐड, पेड नीचे क्या करते हैं माइनस। तो आइए अगला वर्किंग नोट क्या था, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ NP बिफोर टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ NP बिफोर टैक्स, डन हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, पहला पॉइंट तो सरप्लस, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, वैसे पेट वर्ड्स आपको याद है, सरप्लस, जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और टैक्स, तो सारे वर्ड लिखेंगे तो दो ही लिखे, दो ही हैं, डिविडेंड तो कहीं दूर दूर तक नहीं था। और अगला वर्ड क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, बस जो नहीं है तो रहने देंगे फिर। और सरप्लस मैंने बताया था कहां से चेक करना है,
करंट माइनस प्रीवियस, करंट का कितना दिया हुआ है जल्दी बोलो, 4 लाख, माइनस माइनस 1 लाख, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 + 1 कितने हो गए, 5 लाख, तो सरप्लस आ गया 5 लाख। गड़बड़ नहीं चाहिए, कहीं शो करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा बस सरप्लस इन द बैलेंस शीट पूरा नाम लिख के 5 लाख। और प्रोविजन वो टैक्स अभी निकाला कितना आया था, 175, गलती नहीं चाहिए, 175, तो 5 लाख + 175 कितना आ गया, 675, डन। कौन सा, क्लोजिंग की प्रोविजन, ये वाली 175 जो हमने निकाली, ये रहा। इसके आगे हेडिंग दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ जी बनाएंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए, मेरे वाले में 19 है, आप वाले में कौन सा 22 है, 20 है। तो मैंने बताया था थोड़ी स्पेस ज्यादा देते हुए ऑपरेटिंग को, इनको थोड़ा छोटा सा, इतना से बस, ज्यादा काम ही नहीं आता हमारे लिए। तो पहली जगह किसको नाम दी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बनाइए जल्दी, फर्स्ट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और कौन सा, फाइनेंसिंग। डन हो गया। पहला वर्ड ऑपरेटिंग कहां से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया था एनपी बिफोर टैक्स से, दिया हुआ है कितना, 675, 675, डन है। उसी के नीचे हम एडिंग देते हैं क्या चीज, एडजस्टमेंट्स फॉर, उसके नीचे लिखिएगा साफ साफ, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और ये बताया था ऐसा क्यों लिखते हैं, नॉन कैश इसलिए सर कैश फ्लो बना रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग क्यों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, तो दोनों बाहर चाहिए मुझे यहाँ से, बाकी इसके बाद सब ठीक है। अब और क्वेश्चन में अकाउंट तो था ही नहीं कोई, सीधा शुरू हो जाते हैं। और मैंने थोड़ा सिस्टम बताया था आपको करने का, जब 675 लिख लेते पेपर में तो बहुत स्पेस होगी, ये लाइन लिखने के लिए एडजस्टमेंट, पूरे ऊपर की लाइनें भी काम आ जाएंगी जो वेस्ट हैं, कम से कम 4-5 लाइनें छोड़ के मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप पहले लिख सकते हैं इसको क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बिफोर को, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, पहले लिख सकते हैं, 4-5 लाइनें छोड़ के, इससे ज्यादा वर्ड तो आते नहीं आपके सिलेबस में, यही 4-5 वर्ड हैं, यहाँ तक कर लिया, जल्दी बोलो। इसके बाद फिर वही 4-5 लाइनें यहाँ पे छोड़ करके आप लिख सकते हैं कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड, लैंग्वेज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, बिफोर टैक्स पेड, और लगे हाथ में तो कह रहा हूं टैक्स पेड यहाँ पे दिखाई देते हैं। कितना टैक्स पे किया था आपने, 1.5 लाख रुपए, याद है, 1,50,000, और जो आएगा फाइनली वो आपका आंसर होगा, बस और क्या, जो आएगा फाइनली वो आपका आंसर होगा। आप पहले रेडी रहिए कि गलती होने के चांस ही ना हो, एडजस्टमेंट कर ही दी, अब तो बैलेंस शीट का वर्ड उठाते जाओ और बस शिफ्ट करते जाओ, कौन सा फाइनेंसिंग, कौन सा इन्वेस्टिंग, कौन सा ऑपरेटिंग। चलिए शुरू, फटाफट शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट वर्ड पे मैं थोड़ा इसको दिखाऊं, लो भाई, 8 लाख से शेयर कैपिटल कितनी, जल्दी बोलो, 10 लाख रुपए, 8 से 10, तो लिखेंगे कहां पे, जल्दी बोलो, फाइनेंसिंग, शेयर कैपिटल हाउ मच, इट्स अ 2 लाख, फर्स्ट, सब जल्दी चलिएगा, शेयर कैपिटल 2 लाख, वापस रिजर्व एंड सरप्लस कर लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग 9 से 9, पहले तो कोई चाहिए नहीं, 9 से 9 कोई चाहिए नहीं, बट इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, अब किसी को भी दे दो, दोनों सेम है, 9 लाख का 12%, तो लिखिएगा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, 9 लाख का 12%, आई थिंक सो 1,08,000, कर लीजिएगा, 9 लाख का 12%, 1,08,000, अगर फाइनेंसिंग में 1,08,000 माइनस हुआ तो बताया था ऑपरेटिंग के टॉप में, जो ये आप नॉन एडजस्टमेंट वाला करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड, अगर वहां माइनस हुआ तो यहाँ क्या होगा, ऐड, डाउट बोलो, सही है, साथ साथ चलना ये। अभी कहना था आपको कैसे पता चला, बिना कहे कोई पॉइंट आया तो लेके चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आजा शॉर्ट टर्म बोरिंग,
1 लाख से कितनी होगी जल्दी बोलो, 1 लाख से 240 इनफ्लो। बैंक ओडी कहां पे आता है जल्दी बोलो, फाइनेंसिंग इनफ्लो 1,40,000 का लोन ले लिया छोटा मोटा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिया, ऐड करने वाला ऐड कर दिया, लेस करने वाला लेस कर दिया। नीचे आ जा, एसेट्स में आ जा, टेंजिबल टेंजिबल के नोट पे चल। नोट पे क्या है बोलो, 1642 से 24, इतना तो सबको दिख रहा है परचेज है, तो लिखिएगा परचेज ऑफ मशीनरी। 1642 से 24 तो 758 है ना जी, 7,58,000 का परचेज है। डिफरेंस अगर बड़ा है तो मतलब खरीदा होएगा। डन। उसी से मुझे याद आ गया क्या वर्ड, डेप्रिसिएशन। अभी तो आप बोल रहे थे 2 लाख से 4 लाख हुआ, तो मतलब 2 लाख की डेप्रिसिएशन लगाई होगी तभी 4 लाख बना। ओपनिंग तो 2 लाख पहले ही था, 2 से 4 चेंज, तो 2 लाख की डेप्रिसिएशन लगाई। डेप्रिसिएशन कहां जाती है समझ लो, ऑपरेटिंग के टॉप, बिकॉज ऑफ नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम। नेक्स्ट आइए, इधर से पढ़ लेते हैं। इंटेंजिबल 58 से 46, ये भी कहां जाएगा, नॉन कैश। 58 से 46 कितना, 12, ऐड करो। बच्चा कहता है आप ऐड क्यों कर रहे हैं सर, पहले आपने पीएनएल बनाते वक्त ये क्या किया हुआ है, माइनस, तो इसलिए मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं एज अ एड बैक। जबकि माइनस करने से आपने माइनस कर दिया, प्रॉफिट कम आ गए, जबकि एक्चुअली प्रॉफिट कम नहीं हुए इन दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एनसीआई 45 से 1 लाख, तो परचेज है, परचेज ऑफ एनसीआई हाउ मच, 55,000। 45 से 1 लाख, 45 से 1 लाख है। डन। करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है जल्दी बोलो, कैश का। कैश तो कैश का ही पार्ट है, बचे कौन, क्या मजाक है यार, क्वेश्चन हो भी गया। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाके लिखिए इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाके लिखिए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 90 से 214, मतलब बड़ी है, बढ़ेगी तो आउटफ्लो कितना, हाँ 1,24,000 का आउटफ्लो। खत्म क्वेश्चन सर। बताइए क्या क्वेश्चन था, आप देखते रह जाएंगे कि क्या करा हमने। छोटा सा क्वेश्चन है यार, तो वैसे कल का टाइम कितना लगेगा, आपके सामने रहा। हार्डली मैं 44 में स्टार्ट किया था, मुझे याद है 5 मिनट लगे पोस्टिंग पे, आपके सामने की है। हाँ, समझने में पढ़ाने में मुझे टाइम लग रहा है, आपको थोड़ा लगेगा। पेपर में आप तो जाते ही फॉर्म नया फटाफट अकाउंट्स में देखा पहले, बस वर्किंग नोट पहले बना दो, फिर हम फ्री हैं। वर्किंग नोट बना के फ्री हो गए, जैसे मर्जी काम करो। लो भाई जल्दी इसका बैलेंस कराओ। 2 लाख प्लस 140 340, 340 माइनस 18, 232, 232। और चेक कर शिवांश, बुक ने भी यही कहा था हमें, देखो हमने मैच भी करा दिया और आपको दिखा भी दिया कि हाँ सर बुक ने सही करा हुआ है। तो लाइन क्या आएगी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, मैं लैंग्वेज में कमी नहीं छोड़ रहा सर, समझो मेरी बात को। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इधर टोटल कर भाई मेरे, 758 और 755, 813 शायद, 813, मतलब 8,13,000 बोल रहे हैं हम लोग, 8,13,000। नेट कैश यूज्ड इन, यूज्ड इन नेगेटिव है, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इधर करिए 675 प्लस क्या है, 2 मिनट, 675 प्लस 1,08,000 प्लस क्या है 2 लाख प्लस क्या है 12 ना जी, 995। गुड, 9,95 माइनस 1,24,000, गुड, 8,71 माइनस 1,50, 721 पॉजिटिव है सर, 721। तो इसके आगे लाइन क्या लिखेंगी, वही मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब तीनों को नेट करना आपका काम है। 721 प्लस 232 ये आना चाहिए, यदि यहीं पे मार खा दो आके। 721 प्लस 232 जो पॉजिटिव है एक तरफ कर लो, माइनस 8,13,000। बताओ नेट क्या आ रहा है आपका, नेट तीनों का मिला करके, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 140 आ रहा है, 1,40,000। ऐड करेंगे इसके अंदर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं ब्रैकेट में दिखाना चाहूंगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहा। ओपनिंग कैश में अगर हम जाते हैं सर, थोड़ा रब कर देते हैं, ये रहा 120, ये रहा 120, उधर की बात है दोनों सेम हो गए।
तो आप लिख सकते हैं 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240, और 240 और 140 कितने हो जाएंगे 380। तो ये इक्वल्स टू किसके आएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ब्रैकेट में दिखाना मेरा मोटिव है हर बार। चेक कर लो 2 लाख और 180 कितने होते हैं 2 लाख, और 180 कितने होते हैं चेक कर लो एक बार, फिर कहोगे तो कहां से आ गया। बोलो डाउट सर। पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एक ही पेज पे मैच करके दिखाया, पूरा आपके सामने वर्डिंग ये रही, फटाफट देखिए। तो जी कर दिया स्टार्ट आपने अगला क्वेश्चन, बताइए मुझे। देखिए सर 49, तो लास्ट करते हैं मेरी पीडीएफ का क्वेश्चन, मतलब एक लेवल के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो आपके इस पीडीएफ ओवर कर देंगे। बैलेंस शीट दी हुई है, प्रिपेयर कैश फ्लो मांगा हुआ है, फटाफट पहला काम वही सर, नोट्स नंबर 1 नोट पे गए, वही अगेन क्या आ गया जल्दी बोलो, ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए अपने अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा पता चले कहाँ गड़बड़ करते हैं आप लोग। नंबर 2 बोरिंग्स में गए तो मैंने फिर देखा 10% डिवेंचर्स, तो ये रहा मेरा 10% डिवेंचर, रेट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट पक्का आएगा, किस पे आएगा वो देखने वाली बात है। बोरिंग दिया हुआ है तो मैं तो बिना देखे आपके पहले लिख देता हूँ कौन सा वर्ड, बैंकोडी। प्रोविजन देख के पहले लिख देता हूँ, तो वैसे आपको देख लेना चाहिए, पर मैं श्योर हूँ कि यही वर्ड्स होंगे इसके अंदर, तो यही पेट वर्ड्स हैं आपके लिए प्लस 2 के लिए। ये रहे बैंकोडी और यहाँ प्रोविजन। आगे जाके नोट सिर्फ एक आया दक्षिता, कौन सा रजे, ये रहा। फिर वही बात आपका डाउट सर अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा, मेरी बात सुनिएगा, अगर नीचे कोई सेल परचेज की बात हुई तो अकाउंट बनेगा, वरना नहीं। वरना तो सिंपल देखो 5-25 से फलाना 75 से ये, बस खत्म बात करो। पर नीचे गए प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 16 और कौन सा 17, रूल याद करिए क्या कहा था, करंट ईयर का टोटली डिविडेंड क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर, उसका कोई रोल नहीं। करंट ईयर का कौन सा है 75, इस पे पूरी काटी, इसका पूरे क्वेश्चन में कोई रोल नहीं। इसी 50 को प्रीवियस ईयर वाले को ऐड किया जाएगा और इसी को माइनस किया जाएगा, इसी को ऐड इसी को माइनस, ये याद रखिएगा पॉइंट। ओके, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता 1,10% डिवेंचर कब इशू करे 31 मार्च 17, और कुछ क्वेश्चन में लिखा हो ये लाइन आपके मतलब नहीं वही है, ये प्रपोज डिविडेंड ऑफ बैलेंस शीट के अंदर क्यों नहीं आता, बिकॉज एक AS4 लगता है अपने सीए में, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, बिकॉज डिविडेंड आपको बताया था दिया ही कब जाता है आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो बैलेंस शीट डेट वाले दिन हमें पता ही नहीं होता कितना डिविडेंड देना है, तो इसको बैलेंस शीट के अंदर रखना कोई तुक नहीं बनता, तो इसको हमने आजकल क्या ट्रीट करना शुरू कर दिया, एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट के बाहर एज अ फुट नोट, बैलेंस शीट के बाहर एज अ फुट नोट, एंड नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो टीचर पूछ रहा था वाइवा में भी कि प्रपोज डिविडेंड सुना है, तो कहते हैं हाँ जी सुना है, कैश फ्लो में सुना है, हाँ जी सुना है, कहाँ होता है, बच्चा कहता डिविडेंड है, प्रपोज है, लाइबिलिटी होगी, कहता हाँ लाइबिलिटी तो है, कौन सी है, करंट है या कंटिजेंट, आपसे पूछेगा। अब वो कंटिजेंट, कंटिजेंट क्यों है, क्योंकि सर वो बैलेंस शीट डेट वाले दिन हमें क्लियर नहीं होता कितना पे करना है, तभी वो बैलेंस शीट के अंदर आता है बाहर आता है पूछेगा, क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर आता है, बाहर क्यों आता है फिर बात चलेगी। अब बिकॉज दिस इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी नॉट अ करंट, करंट होती भी तो हेड के अंदर जाती, इट्स पहले करंट होती थी, पर AS4 के आगे वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रिवाइज्ड, चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड चेंज कर दिया कि भाई नहीं, पहले स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी थी, बैलेंस शीट के अंदर आती थी, अब बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। यहाँ फुट नोट मिलेगा, बैलेंस शीट के एग्जैक्ट बाहर नोट, फुट नोट मतलब पैरा वो पैरा में एग्जैक्ट बाहर ये नोट है। और करंट ईयर को इग्नोर, पिछले को ऐड करना है, पिछले को लेस, और ऐड कहाँ होगा आप जानते हैं ऑपरेटिंग में, और लेस कहाँ होगा फाइनेंसिंग, दिस इज द ओवरऑल गेम। ठीक है, आइए तो मुझे फिर भी डाउट क्लियर हो गया, आपने कुछ बताया ही नहीं सेल परचेज कब करी, तो इनके अकाउंट्स, अकाउंट्स इधर काटी मार दो, अकाउंट्स नहीं बनेंगे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, और डिवेंचर का पॉइंट सुनो, डिवेंचर कितने हैं देखो, और 1.5 से कितने हुए 2.5, ये तो मुझे भी दिख गया था कि 1 लाख के न्यू आपने क्या करे हैं इश्यू, पर चेक करिए सर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट देने लगूंगा क्या इन पे भी देना है कि नहीं, मैं नीचे गया, उसने मुझे डेट बताई कि इशू कब करे हैं 31 मार्च 17, अब ऊपर आए बैलेंस शीट का ईयर एंड कब है, मतलब आपने जो न्यू इशू करे हैं बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, तो मतलब इन 1 लाख वालों के ऊपर कोई इंटरेस्ट, जैसे मैं आपसे आज लोन ले लूं, आप मुझे कहते हैं इंटरेस्ट, आज तो लिया है, अभी तो लोन लिया है, अभी इंटरेस्ट कहां से हो जाएगा, तो लास्ट डे वाले पे पैसा जरूर ले लिया पर इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, तो इंटरेस्ट सिर्फ किस पे होगा ओपनिंग पे। तो ये डाउट आपका एंड तक रहेगा,
सर मशीन समझाता, कभी ओपनिंग कभी क्लोजिंग कभी ऐप, क्या कर देते हो आप कोई मिक्स में? मैं कुछ नहीं करता, पॉइंट बोलते हैं। सर अगर मान लीजिए यहाँ ही डेट ना दी होती, फिर मैं आपको कुछ ना कह सकता था, आपकी मर्जी, चाहे ओपनिंग पे दो चाहे क्लोजिंग, क्योंकि आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, उतना ही ऐड करना है उतना ही। तो आंसर में मैटर नहीं करता। बच्चा कहता है मैं तो सर 2.5 लाख पे कराया, तो यार पागल, आंसर तो मैच ही करना है। तूने 25,000, 2.5 लाख का 10% कितना बनता है? 25,000, वही ऐड कर दिया वही, तो आंसर तो 0 हो गया। बट हमें देना किस पे है? इट्स ऑन 150। याद रहेगा? करो शुरू। अकाउंट, इस क्वेश्चन में बात सुनो, मजेदार चीज आ गई, टैक्स का भी अकाउंट नहीं है। टैक्स पेड या प्रोवाइडेड चेक करो, कुछ नहीं बताया। तो इसमें कैसे करेंगे? स्नो, फर्स्ट डे ही बताया था। ये टैक्स कौन सा है जल्दी बोलो? ओपनिंग। ये टैक्स कौन सा है? क्लोजिंग। ओपनिंग वाला आपको बताया था क्या होता है? माइनस, बिकॉज पिछले साल का टैक्स इस साल क्या करेंगे? ये दूसरा वर्जन है टैक्स का। इसके अलावा टैक्स का कोई ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। एक ट्रीटमेंट है अकाउंट बना के, वो आप देख ले, 3-4 दिन से यही चल रहा है हमारा। एक ट्रीटमेंट है ये, जब कुछ ना हो, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग हो, तब क्या करना है? तो ओपनिंग को माइनस, क्लोजिंग को ऐड। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मान के चलते हैं जो पिछले साल का है वो इस साल पे कर दिया, जो इस साल का वो अगले साल अभी पे होगा, बट प्रोविजन तो यही है। तो क्लोजिंग 125 टॉप पे ऐड होगा, 75 सबसे लास्ट में माइनस। अकाउंट इस क्वेश्चन में किसी का भी नहीं है। हाँ, वर्किंग नोट बनेगा कौन सा? कैलकुलेशन ऑफ एनपी बिफोर टैक्स। तो शुरू करिए मेरे साथ साथ, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, थोड़ा साफ सा कर देते हैं क्वेश्चन। करिए शुरू फटाफट। अकाउंट कोई नहीं है, बस हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ एनपी बिफोर टैक्स। जल्दी जल्दी वंशज मुझे बना के दे, कैलकुलेशन ऑफ एनपी बिफोर टैक्स बता के आएगा जल्दी। जिस इसको कह रहा हूँ अपना अपना करिए, बाकी अपना वो वर्किंग नोट बना के फॉर्मेटिंग शुरू करिए जल्दी। 49 नंबर, 49 नंबर कर रहा हूँ 49 नंबर। हेडिंग दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ एनपी बिफोर क्या था? टैक्स। तो मेरे पहला पॉइंट आपको बता रखा है कि हमेशा यहाँ पे क्या आता है? सरप्लस। दूसरा आता है जनरल रिजर्व, है ही नहीं क्वेश्चन में, चेक करिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है ही नहीं। प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड, बल्कि हमने एक डिविडेंड तो और भी तैयार कर रखा है, कौन सा? इंटरम, बट वो है ही नहीं। और एक तीसरा वर्ड आएगा, क्या चीज? प्रोविजन फॉर टैक्स, तभी तो एनपी बिफोर टैक्स आएगा। इन सबके टोटल्स को आप क्या कहेंगे? एनपी बिफोर टैक्स। तो पहले मैं गया सरप्लस की तरफ, सरप्लस, फिर वही बात, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो तरीका बताया था, करंट माइनस क्या? प्रीवियस। जब लिखा मैंने 1 लाख माइनस -25, आप 175 गलत नहीं बोल रहे शायद? हाँ तभी तो कह रहा हूं मैं। तो ये टोटल कितना बन गया? 125, तो यही बन गया, तभी मैं कहा मैंने 125 तो यही बन गया। और प्रोविजन फॉर डिविडेंड में मैंने नीचे गया तो ये 50 काम आएगा, बताया था प्रीवियस ईयर, तो ये 50,000 ये आ गया। और मैं टैक्स में गया तो टैक्स में 75 नहीं सर, 125 आएगा जो क्लोजिंग है। हम प्रोविजन ऐड करते हैं यहाँ पे, ओपनिंग नहीं करते, या क्लोजिंग। कितना है? 125। तो करते करते शायद ये 3 लाख हो गया, 2.5 और 50, इट्स 3 लाख। लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख लिया करो, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा चाहिए? क्लोजिंग चाहिए। बोलो डाउट? डन है? सही हो गया। अब शुरू करिए अपना क्वेश्चन फटाफट स्पीडी से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, 31 मार्च 17। तो फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करिए, यहाँ पे लिखिए ऑपरेटिंग अकाउंट। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे है ही नहीं सर, तो आपका फायदा हो गया, ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाते हैं। इन्वेस्टिंग और इधर से फाइनेंसिंग। हाँ जी, डिविडेंड ईयर आ जी, आपको बताया था आपको मैंने, ये रहा। दो दो दिए हुए रहे, पहली बार तो नीचे दिए हुए हैं। ईयर पढ़ो पहले, जो 16 है तो ये कौन सा हो गया जल्दी बोलो? 17। तो 16 वाले का तो ये होगा ना, समझा रहा है? 17 वाले का ये हुआ। करंट ईयर का कौन सा हुआ? इसको रजे टोटली क्या करना होता है? जब पिछला ही नहीं पे हुआ, इसका क्या करेंगे? तो इसी 50 को आप ऐड करते हैं, इसी 50 को आप क्या करते हैं? माइनस। माइनस कहाँ होगा? फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड
ऐड क्यों किया, पहले बुक्स में था ही नहीं, रिकॉर्ड तो कर लो, इसी को ऐड किया। दिस इज द क्रिएशन ऑफ प्रपोज डिविडेंड डन। अब आइए अपने साथ, ये तीन आपके मैंने बना दिए डब्बे से, आप फटाफट शुरू हो जाइए। बताओ पहला पॉइंट तो मेरा यहाँ पे आता है एनपी, क्या था एनपी बिफोर टैक्स, इट्स अ 3 लाख। एनपी बिफोर टैक्स इट्स अ 3 लाख, डन हो गया। इसी के नीचे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वही पेट वर्ड हमारा लिख दिया, वही मैं तैयारी करके बैठ रहा हूं, पहले ही 4-5 लाइनें छोड़कर इसके आगे अपना क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो अपना अपना। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां तक लाइन छोड़ लेते हैं अपन। इसी के नीचे क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड, बिफोर टैक्स पेड, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सर। अगर पहले ऐसे करके बैठेंगे क्वेश्चन बड़ा जल्दी होगा। और यहाँ पे टैक्स पेड मैं तो कह रहा हूँ लगे हाथ लिख ही देते हैं। आपको याद है ओपनिंग पे करना है, और ओपनिंग कितना था 75, यही था। ओपनिंग टैक्स चेक कर लीजिए, ओपनिंग टैक्स क्या था मेरे अकॉर्डिंग, इट्स 75। ओपनिंग पे हो गया, क्लोजिंग आपने ऐड कर दिया, डन। अब आपका वर्ड स्टार्टिंग से शुरू होता है, मेरा काम खत्म, यहाँ से शुरू हो जाइए। शेयर कैपिटल तो है ही नहीं भाई साहब, यहाँ तो 5 लाख 5 लाख कुछ भी नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस आपने कर लिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपने कहा था 1.5 से कितना हो गया 2.5, तो लिखिएगा क्या था इसके अंदर, डिवेंचर्स ना ये, लिखिए 10% डिवेंचर्स 1 लाख, मतलब इनफ्लो 10% डिवेंचर्स 1 लाख। उसी के नीचे याद आ गया, उसके ऊपर क्या पे करना है, पर इंटरेस्ट किस पे करना है, जल्दी बोलिएगा 150 पे। 10% कितना हो जाएगा 15,000, बचेगा था 150 पे क्यों दिया, 1 लाख पे क्यों नहीं सर, वो डिवेंचर जो इशू करे हैं वो लास्ट डे पे करें, तो लास्ट डे पे अभी तो लोन दिया है, अभी इंटरेस्ट कहां से दे दें। हाँ पर इसका इफेक्ट कहां जाएगा, आपको बताया था ऑपरेटिंग कितने रुपए 15,000, इंटरेस्ट 15,000, याद रखिएगा, डन सर। वापिस चलिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक कोडी 1 लाख से 50, तो लिखिए 50,000 रुपए इनफ्लो, बैंक कोडी 50,000 रुपए इनफ्लो, डन हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने कर दिया, पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई। इधर एसेट्स में आ जाओ, नीचे जाएंगे, वर्किंग नोट है ये बैठा है, मशीनरी 5/25 से करिए 7/37/500, 2/12/500, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये परचेज हुई है सर, बढ़ी रही है, परचेज ऑफ मशीनरी 2/12/500 आउटफ्लो, गुड। इसी से याद आ गया क्वेश्चन में क्या लगेगी, ये तो पक्का होनी चाहिए ही चाहिए, जब मशीनरी बढ़ेगी तो डेफिनेटली बढ़ेगी। 75 से 137,500, 62,500, 62,500 लिखिए जल्दी, 62,500, ये भी हो गया। ऊपर चलते हैं, कोई इंटेंजिबल नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल ठीक है, कैश तो हमारा आंसर ही है, और शॉर्ट टर्म, ये दोनों कहा जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल कैश। वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखिए ट्रेड रिसीवेबल और शॉर्ट टर्म एडवांसेस। ट्रेड रिसीवेबल 2/25 से 2/75, 50,000 बढ़ गए तो आउटफ्लो, 50,000 बढ़ गए तो आउटफ्लो। शॉर्ट टर्म लोन 1 लाख से 2 लाख, 1 लाख बढ़ गया तो आउटफ्लो, नहीं रजे करंट एसेट है, जहां करंट एसेट आ गया रजे वो इसका ही पार्ट, नॉट कि वो लोन्स का काम है आपका, इसलिए मुझे लगता है बाकी सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। एक वर्ड रह गया जस्ट बातों बातों में, डिविडेंड आपने ऐड तो कर दिया, यहाँ पे नहीं करा, ये रह जाता है कि बार याद रखिएगा। डिविडेंड पेड कितना था, शायद 50 था, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे सर ये ओवर हो जाएगा, यहाँ इसको ओवर कर दीजिए, मुझे लगता है इसमें तो आइटम ही एक का, ये यूनिवर्सिटी में तो 2/12
500 लिखोगे क्या? नेट कैश यूज्ड इन किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इधर 1,50,000 हो गए, 85। नहीं रजे, ऊपर कर दो दिया आपने 3 लाख में, जो 3 लाख निकाला उसके अंदर आ गया ना, आता जरूर पर ऊपरी हो गया ना, बिफोर टैक्स वाले में हो गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इधर करिए 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 15 प्लस 62,500, टोटल लगाइए 377। हाउ मच? 500। 377,500 माइनस 1,50,000, तो 227,500। 227,500 माइनस 75,000 रुपए, तो लगाइए 152,500। 152,500, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक 152,500 पॉजिटिव है, उधर से 85,000 पॉजिटिव है, माइनस किया दोबारा 500, तो मेरा नेट आंसर आ रहा है तीनों एक्टिविटी का करके 25,000 आ रहा है। चेक कर लो, चेक कर लेना आप लोग भी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज कितना आ रहा है? 25। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपन गए जब, तो ये बैठा है ओपनिंग कैश कितना? 25। अब कॉमन सेंस है, 25 में 25 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? इट्स अ 50। और चेक कर लो इक्वल्स टू किसके है अपने? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। देख लीजिए, अकाउंट कुछ नहीं था, डिवेंचर्स का पॉइंट फिर आ गया, टैक्स का पॉइंट भी कर लिया, दो दो बार हो गया अब तो सर। और फिर बार बार कहूंगा मशीनरी और डेप्शन का अकाउंट तब बनता है सर अगर कोई सेल परचेज की हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट या डेप्शन अकाउंट। सर फाइनेंसिंग में जो हमने इंटरेस्ट पे किया वो ऑपरेटिंग में इसलिए हाँ, क्योंकि वो नॉन कैश है जी, नहीं नॉन ऑपरेटिंग। कैश तो है ही है, इंटरेस्ट पे करना कैश है, बट इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग, हमारे बिजनेस से लिंक नहीं होता। लोग उसे अब लोन लेते हैं, उसको पे लोन लेना हमारा कोई काम नहीं है, तो अब सेकेंडरी ऑप्शन है, पैसा नहीं है तो अब लोन लेके बिजनेस करते हैं, सो दैट्स व्हाई। कोई और बताइए? डन हो गया। एक पीडीएफ मेरे एंड पे इस तरह की है अपनी, खत्म है। ये रही अगली, मतलब उसी से आगे स्टार्ट है, कोई नहीं तो है नहीं, ठीक है। चेक करना क्या यही क्वेश्चन आपकी बुक में, फटाफट देखिए। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। मयूर लिमिटेड, क्या ये यदि बोलो 50 नंबर, बैलेंस शीट टोटल है 9 और कितना 748। लो जी, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, कुछ नया पॉइंट आएगा इसके अंदर तो मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप ट्राई करिए। पहले तो रीड ही करिए, सबसे बड़ी बात तो पहले तो क्वेश्चन को रीड ही करिए, और आप देख पाएंगे नीचे जाके सर उसने क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तो मैं मस्ट कराना चाहूंगा आपको एक बड़ा, या फिर कहीं आपको रह गया सर, तो ये आप देखेंगे सर ये तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं सारा कुछ छोड़ते हुए पहले वर्ड्स पे आता हूँ। पहले वर्ड पढ़िए। नंबर 1 शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल का भी नंबर बनाने लग गया, तो पढ़ लेते हैं भाई, कुछ तो खास होगा ही। पढ़िए क्या दिया हुआ है, इक्विटी एंड क्या, तो सर हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई इशू नहीं है, बट सर आप कहते थे ना वो कुछ रेट का चक्कर सा होता है, इस बार प्रेफरेंस के साथ भी क्या दिया हुआ है? रेट, बट इस रेट का कोई काम नहीं अभी के लिए, जब आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, वरना अदरवाइज इस रेट का कोई काम नहीं। वो डिवेंचर्स का होता है जो आपको पे करके आना ही आना है, अदरवाइज इस रेट का कोई चक्कर नहीं, कारण बताऊंगा। अगला नोट, हम ऊपर गए दोबारा चेक किया, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रिजर्व सरप्लस नीचे आई, रिजर्व सरप्लस में ओ भाई साहब आज तो बहुत बड़ी चीजें आ गई, पर घबराने की बात नहीं है। जर्नल रिजर्व और सरप्लस तो आपका कहाँ जाता है? बिल्कुल टॉप, ऑपरेटिंग। एसपीआर कहाँ जाता है? पहली बार आया, जल्दी बोलिएगा। फाइनेंसिंग, मैंने फर्स्ट डे लिखवाया था। एसपीआर हमने वर्ड ही फर्स्ट टाइम कहाँ सुना था? शेयर्स, एंड शेयर्स कहाँ आते हैं? फाइनेंसिंग। तो दिमाग की बात ही ना करो, डन हो गया। डरेंगे ना फिर तो काम खराब है, सोच के चलेंगे आराम से, क्वेश्चन जितना मर्जी बढ़ा दे उल्टा आसान आएगा, इसे कुछ चक्कर नहीं, और आएगा भी नहीं पहली बात, बाकी तो बात छोड़ो सारी, आएगा ही नहीं। हाँ स्कूल की बात नहीं कर रहे, स्कूल में कुछ भी आ सकता है और कुछ भी डाल सकते हैं, पर जो पेपर का पेपर है प्रास्ट 2021 का पेपर उठा लीजिए, 22 का जो भी होगा उसको देख लीजिए, पुराने से पुराना। अब देखेंगे सर कैश फ्लो आज रो रखा है पेपर में, 6-8 नंबर की रेफरेंस है, पर हमेशा नीचे कितने पॉइंट्स हैं? 2, एक मशीनरी बेची, एक टैक्स, एक डिविडेंड और एक टैक्स, पक्का। ये देखो क्या क्या दिखा रहा है मतलब, पर अब देखोगे चीजें वही हैं, और डराने के लिए तो कर देते हैं, पॉइंट तो वही 2-3 ही है। अगला आइएगा, अगला नोट मेरे पास वहां पे 3 था, किसका नाम है जल्दी बोलो? शॉर्ट टर्म
आप नाम भी बोलते हैं तब भी पता था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक ही वर्ड आता है, इट्स अ प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आप कर चुकी, डन हो गया। नीचे आप कुछ बोलेंगी टैक्स के बारे में तो गुड, वरना ये मेरा ओपनिंग है, ये मेरा ओपनिंग में क्या करता हूँ माइनस, क्लोजिंग का करता हूँ, तो बात बन गई यार। 40-50 हजार ऊपर ऐड होगा, 40 नीचे लेस होगा, तो क्या खास बात कर दी मैंने। नेक्स्ट आइए, और कोई नोट? धन्यवाद। और आप देख रहे हो टेंजिबल एसेट्स का ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। मतलब पहली बात तो इस क्वेश्चन में डेप्शन होगा ही नहीं, फंड नहीं होगा। वैसे डेप्शन चार्ज करने को बोला जाएगा और डिफरेंट चीज है, वैसे फंड नहीं होगा। इनटेंजिबल में ब्रैकेट में बोल गया क्या चीज, गुडविल। करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री और टीआर कहां जाएंगे, आप उसे बेटर जानते हैं, कहां पे, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश हमारा आंसर है। तो नीचे पॉइंट पे आया, ये भी हो गया। अब आ जाओ पहले पॉइंट से, करते जाना आप और नहीं बताएंगे मुझे। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 21 एंड, ओए मेरे अकॉर्डिंग देखो ना, आप उसको नहीं देखिए तो फंस जाएंगे ना। 21 और 20, पहली बात तो उल्टा बोल रहा है ना वो। ये कौन सा हुआ, करंट, तो इस पे कोई काम अभी तो सीख कर आए। और ये तो आपका दिमाग चेक करेगा, बच्चा क्रैमिंग करेगा। तो इसी 50 को उधर की फिगर सेम हो गई, इसी को ऐड, इसी को ऐड कहा टॉप। अब वहां वर्ड बढ़ गए, सरप्लस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड्स, टैक्स भी आ जाएगा शायद, ठीक है। तो वहीं पे ऐड फ्रांसिंग में माइनस। कहता है कि मशीन है कॉस्टिंग इतने वाली, जिसपे इतनी डेप्शन लग चुकी, सुनने वाली बात है, जबकि इस डेप्रेशन का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ये माइनस करने काम आएगी। ये 50 की चीज थी, उस पर कितनी डेप्शन लग चुकी, 30। तो उस प्लांट की बुक वैल्यू क्या बची, बस मुझे तो ये बताओ। और 20 वाला आपने कितने का बेचा, 10, तो 10 का आपको क्या हो गया, लॉस। बस ये काम था। इस 30 का एज सच कोई रोल नहीं, कहीं आएगा नहीं ये, बस माइनस करके यहीं पे कर दिया। क्यों नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में हमें अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ नहीं है। अगर होता फिर ये पॉइंट 30 जरूर आता, अदरवाइज। अब ये लाइन पक्का खासियत है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितने लगाई। बच्चा कहता आप तो कहते डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, फिर ये तो आएगा ना। फिर इस क्वेश्चन में जहां, याद कर लीजिए, जहां डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं होगा वहां पक्का ये लाइन लिखी होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द। डेप्रिसिएशन का बैलेंस ना होने का मतलब ये थोड़ा डेप्रिसिएशन लगाते, उधर ट्रीटमेंट है। प्लस में अगर आपको याद हो, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करते थे, उधर प्रोविजन ट्रीटमेंट है, हाउ टू डिस्प्ले द डेप्रिसिएशन। कुछ लोग कहते हैं जी मैं अपनी एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूंगा, क्या आपको लगता है डेप्रिसिएशन लगाते नहीं, वो लगाती हैं। वो एक जगह क्या कर रहे हैं, उसको अकोमुलेट, कि जिस साल अलग अकाउंट में बना रहे हैं, कि जिस साल बेचेंगे उसमें से डेट क्या कर देंगे, माइनस। और तो कुछ भी नहीं करा मैंने। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड, कोई कहानी इसकी, एक जगह ऐड, एक जगह, अब तो डिविडेंड भी सारे आगे इस बार, तो इसमें पूरा सरप्लस बढ़ेगा। तो ये ऐड कहाँ होगा आपको पता है, ऑपरेटिंग के टॉप। माइनस कहाँ होगा, बताओ मैंने क्या खास बात कर दी आपसे। बच्चा कहता है 5 पॉइंट आगे मैं क्या आ गया। और इनकम टैक्स क्या दिया हुआ है, अकाउंट बनेगा, आपको आता है। तो कुल मिला के यहाँ पे अकाउंट बनने हैं 2। नंबर 1, डिविडेंड का कभी अकाउंट नहीं होता, समझो बात को, डिविडेंड का कभी कोई अकाउंट नहीं होता। नंबर 1 बनेगा टैक्स अकाउंट, नंबर 2 बनेगा मशीन अकाउंट। कोई आपने खासी सारी बातें कर दी ना मुझसे, मशीन फलाने वाली ये कर दिया, फलाना कर दिया, तो 2 अकाउंट बनेंगे और कुछ भी। और बनाना क्या है आपने, कैश फ्लो फॉर द ईयर। डन है, आज का टारगेट अपना यही है। फटाफट 10 मिनट मुझे दीजिए, इस क्वेश्चन को फिनिश करके एक बार क्लास को आज ओवर करते हैं। आइए फटाफट शीट पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जल्दी, इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे पॉइंट कवर हो गए, मेरे लिए स्टार मार्क क्वेश्चन है ये समझ के पेपर के आगे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओवर ओके जी। तो पहला अकाउंट कौन सा बना रहा हूं मैं, जो मेन है, कौन सा, मशीनरी अकाउंट। फटाफट देखिए, और इधर कौन सा बना रहे हैं आप, प्रोविजन और टैक्स अकाउंट। मशीनरी का बीडी, सीडी, टैक्स का कहां आता है, क्रेडिट साइड। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, सबसे बड़ी बात तो बीडी सीडी की गलती था कोई ना करे प्लीज। मशीनरी का बीडी डेबिट साइड, सीडी क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर टैक्स का बीडी क्रेडिट साइड, सीडी डेबिट साइड। मशीनरी में गया, मशीनरी का नाम पड़ा, तो ये रहा मशीनरी में, टेंजिबल पढ़ेंगे आपको। 280 आपका क्या है, ओपनिंग, 370 आपका क्या है, क्लोजिंग। 280 और 370, 280 और यहाँ पे सीडी क्या है, 370। कई बच्चे कहते हैं अकाउंट बनाने की जरूरत ही क्या, ऑरली देख लेते हैं 280 से 370, तभी तो अकाउंट बना रहे हैं आप, ऑरली गलत निकालेंगे। 280 से 370 मुझे तो पता 90,000 है, पर गलत है।
90 नहीं परचेज आएगी आपके अकॉर्डिंग, 90 परचेज है नहीं, अब चेक कराता हूँ कुछ और आएगी क्या, बताओ। बाय बैंक कितने का प्लांट बेचा, जल्दी बोलो। 10,000। ब्रैकेट में आप लिख सकती हैं सेल, अपनी नॉलेज के लिए। बाय बैंक जब भी चीज बिकेगी कहाँ बिकेगी, करेक्ट साइड, वहीं पे लिखिएगा बाय SPL, किस बात का, लॉस, बेचने पे कितने का नुकसान हुआ, 10,000, बाय SPL लॉस ब्रैकेट में आपके लिए। नेक्स्ट वन बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कौन सी आएगी, जो ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या करी है, चार्ज, गलत ना लिख देना, वो 30 मैंने कहीं नहीं लिखी, वो 30 कहीं नहीं लिखी। बच्चा कहता अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन का बैलेंस होता, ओपनिंग क्लोजिंग होता, फिर खासियत ही क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन में फिर पॉइंट नंबर 3 नहीं होता उस क्वेश्चन में, फिर बिकॉज फिर वो अकाउंट के तरीके से निकलती। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो इसी से निकले, तो ये डेप्रिसिएशन आपकी 370 प्लस, इनको ऐड करो, 370 प्लस 40, आई थिंक 410, 410 माइनस कितना करेंगे, 280, इट्स 130, पड़ गया फर्क। इसके आगे क्या लिखेंगे, टू बैंक ब्रैकेट में क्या, पेड, टू बैंक ब्रैकेट में क्या, पेड, डन सर। टू बैंक ब्रैकेट में क्या, पेड, कोई डाउट है बताइए। 410 410 हो गया, ये अकाउंट था। वरना कभी पहला ऑप्शन आया ये अब तक जहां मशीनरी अकाउंट अकेला बन रहा हो, वरना सबके साथ क्या बनता था इसके साथ, डेप्शन। अगर आपको याद हो मैं थोड़ा बैक जाके दिखा देता हूं, कहीं मुझे मिल जाए, मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए एक बार। इसके आगे इसके बैक हमने गया हो कहीं पे बनाया हो, ये टैक्स का ही बन रहा है अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास जा करके आएगा, ये रहा 43, ये देखो आपके सामने बैठे हैं। नहीं तो ऐसे बनता था मशीनरी और साथ में क्या, पर मैंने बताया था डेप्शन अकाउंट बनेगा ही तब अगर डेप्शन का क्या होगा, BD, और इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं, तो काउंट ही नहीं बनता, पहली काटी। फिर उसमें वो डेप्शन लग से नहीं बोलता, जो एसिड पे डेप्शन लगती है, ये वाली 32 दिख रही है यार, ये 32, ये वाली दिख रहा है, ये 32 इस अकाउंट में गई, फिर बैलेंस निकल के ये एक 32 आंसर आया। तो ये खासियत है, बस दो ही का, पहले तो 4 कंसेप्ट थे डेप्रिसिएशन के जो बीकॉम में मैं पढ़ाता हूँ, अब यहाँ पे तो 2 ही रह गए, एक तो डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा या नहीं होगा, फालतू बैलेंस नहीं है, बस इतना सा बैलेंस है। डन है जी, यहाँ तो डाउट दिखा दिया आपको, सारे PDF क्वेश्चन कॉपी पे हो गए, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। आई थिंक सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं, मे बी आई थिंक सो हमने 40 से स्टार्ट किया था, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, या 41 से किया होगा, ये रहा 41 से, 41 से स्टार्ट करते करते हम 50 पे आ गए, मींस दैट 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट। और ये नहीं बोल रहा कि वो खत्म हो गए और नहीं करने, आप इतनी मर्जी करिए, आपके पास DK गोयल है, मेरे पास PDF में आपको शेयर करूंगा, DK गोयल के अलग स्कैन करके 10 क्वेश्चन की लिस्ट और बेस्ट, वो भी इसी से मिलते जुलते होंगे। हाँ, फिगर चेंज होने से क्या होता है, ये क्वेश्चन ना दोबारा करने का मन नहीं करता, जब कर तो लिए और अनसोल्व कर लिए, पर रिविजन्स चलती जाएंगी 2-3 महीने जब तक आपके पेपर फाइनल नहीं होते, और तभी करने का फायदा है, पहले सिलेबस फिनिश कीजिए। रेशो की 3 रेशो पेंडिंग है आपके नई वाली, अगला लेक्चर उन्हीं पे होगा आज के बाद, मे बी कल का मान लो, उसी पे करा के आप फ्री हो जाएंगे। फिर छोटा 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 जो जहां पेंडिंग है, मान लो शेयर्स के बढ़िया क्वेश्चन पेंडिंग है, वो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, कहाँ पे प्रीमियम, किसी भी स्टेज पे, वो तो मेरे पास PDF बनी पड़ी है, मैंने तो आपको प्रिंट आउट देने हैं, मैंने जस्ट आपको प्रिंट आउट देने हैं, 15 क्वेश्चन की लिस्ट तैयार पड़ी है, वो 15 आपको यही कराने हैं बैठ के, 15 नहीं तो 10 तो कम से कम करेंगे, क्यों, पेपर में आता ही वैसा है, तो आप फ्री हो जाएंगे। फिर पार्ट A भी रिवाइज करना है आपका, जो पहले कर रखा है, वो क्या था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ा पार्ट बल्कि वो है, तो छोटा फिर भी, जब ये वेटेज भाई देखा जाए, इसकी ज्यादा वेटेज 45 के करीब वेटेज अपनी इसकी है, इन 2 बुक्स की 45, जो कि चैप्टर 4 है, इसमें 4 चैप्टर 45 के, उधर 35 नंबर में 7 चैप्टर्स, 6 के भी करीब हो गया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चेंज इन गुडविल, फंडामेंटल, नाना करते हो 7 एक तरफ, और वो चॉइस वहां पे काफी आने वाली, जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस है, तो बच्चा पेपर तक जाते जाते बड़ा माइंड सेट कर लेता है कि आप एडमिशन ही कर लेंगे अच्छे से, बहुत बड़े तरीके से, डिसोल्यूशन आना ही आना है 5 में, एंट्री उंट्री वाला, डेथ में छोटा क्वेश्चन आना है 4 नंबर का, चेंज इन भी आ ही जाता है टेस्ट, फंडामेंटल कम से कम 10 से 12 नंबर पक्का आएगा। तो ओवरऑल रिवीजन आपकी चलती जाएगी, बिकॉज स्कूल्स ने आपको बहुत तंग करना है, और ये मैं आपको थोड़ा बता के चलूंगा डे 1 से ही, कि अपना थोड़ा पैटर्न अब चेंज करेंगे पढ़ने का। मेरे पास 1 दिसंबर से बीकॉम ओवर हो रही है, उनके पेपर खत्म हो जाएंगे, मैं फ्री हो जाऊंगा मोस्टली हद तक, फिर वो आगे जाके कम से कम जनवरी तक, एंड तक मेरे पास आएंगे।
आपके भी स्कूल्स के कुछ पेपर वगैरह चल रहे होंगे, प्री बोर्ड चलेंगे या जो भी जिस नाम से चलेंगे, वो आपको फ्री नहीं करने वाले, समझो कि उन्होंने चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ, वो चाहते ही हैं, समझो बात को। और आप चाहते भी हम फेल होना चाहते हैं, आप मिनट में छुट्टी कर लेते हैं क्योंकि मेरा कल पेपर है, जो उसमें कौन सा आपके 80 में से 80 आ गई, मुझे तो समझ नहीं आया। जब तो आया दिखा दो मुझे लाके, सर मैं पढ़ के गया था, देखो 80 में 80 आ गए या 60 भी आ गए, आपको 40 नहीं दिखते वहां पे अकाउंट्स में जाके, 25 नहीं दिखते अकाउंट्स में, फिर आप कहते हैं जी मैं फेल हो गया, पता ही तो फेल होगा, पढ़ा तो कुछ है नहीं। यहाँ आप आते नहीं, घर पे क्लास देखते नहीं, वहां लिखने क्या जा रहे हो समझ नहीं आ रहा। बहुत डर है आपको, एक स्कूल घर वालों को एक डर है, वो पट्टी बड़ी हुई ना पुरानी, पेड़ चाल बोलते हैं पंजाबी में बड़न को, कि नहीं जी पेपर तो देगा स्कूल के, मैं फेल हो जाए, कहते हो जाए, मैं फाइनल में भी हो जाए, हाँ, तब नहीं बोलते हाँ फाइनल में हो जाए, मैं अभी बोलता हूँ हो जाए, ये दोबारा साल लगवा लियो, अच्छी से तरक्की हो जाएगी, पूरा +2 अच्छी हो जाएगी 2 बार पढ़ के, वो तब चाहते नहीं। तो ये आपने सोचना है, अगर पेपर है तो आप जाइए, आपका स्कूल देखिए, मेरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होंगी, कोई कुछ टाइम बाद में जाके हम लोग क्लासेस क्या कर देते हैं, रेगुलर। रेगुलर मतलब ऑनलाइन तो ठीक है हम लोग कर ही रहे हैं, तब मेरा मोस्टली प्रेफर होता है ऑफलाइन। कोई बच्चा नहीं आ सकता, बहुत रेयर है तो डिफरेंट चीज है, वरना ये सिस्टम बंद कर दूंगा, क्योंकि इसमें हमारी एफिशिएंसी नहीं आती। तो ठीक है, मैं अपना एक रिकॉर्डिंग सिस्टम करता हूँ, आप भी करके चले जाते हैं, मैं वो कुछ नहीं पाता, प्रकार नहीं लगा सकता, पता नहीं कर सकता कि आप पढ़ भी रहे नहीं कर रहे, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे। और टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे चैप्टर वाइज, तब जाके आप फाइनल्स के लिए तैयार हो पाएंगे, हाँ अब हम रेडी। स्कूल वालों ने तो अब भी पेपर लेने हैं, जनवरी में प्री बोर्ड लेनी है, फरवरी में प्रैक्टिकल आ जाएंगे, मैं कब पढ़ाऊंगा मुझे बताओ, मैं कब पढ़ाऊंगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी एक बीटीएम होगी घर वालों के साथ, कि भाई अपना एग्रीमेंट पे साइन कर लीजिए, मेरी जिम्मेवारी नहीं, जो बच्चा फेल हो या पास हो, सब आपके घर वाले साइन नहीं करते, ये आपके पास लगाया क्यों है, फिर आता तो है नहीं। अब आप आएंगे ही नहीं तो मैं कोई जादू मंत्र नहीं है मेरे पास, मैं आपको पास करा दूंगा। आपका आना, लेक्चर सुनना सबसे जरूरी है। आपके हफ्ते हफ्ते बाद 10 दिन में कॉल आया था कि हाँ जी मुझे समझ नहीं आया, समझ आएगा भी कैसे जब आए तो है नहीं आप। अब रिकॉर्डिंग देखना हो, आप किस व्यू में देखते हैं, ये तो एक ऑल्टरनेट है, आप किस तरीके से देखते हैं, शायद आपको उतना कैच ना हो पाएगी, यहाँ बैठना एक एम्बियंस है, प्रॉपर सिस्टम से बैठे हैं, घर में आप अपनी मर्जी से जैसा मर्जी सुन लिया, नहीं सुना नहीं सुना, किसको क्या पता क्या करा, मुझे भी वो मतलब नहीं है, पर समझो। पर पॉइंट ये है, जब दोबारा चैप्टर कराऊंगा इतनी एफिशिएंटली मैं भी नहीं करा पाऊंगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, आप ऐप पे देखिए, एन नंबर ऑफ लेक्चर्स पढ़े, व्यू पढ़े, जितनी मर्जी बार देखिए, बट क्लास में बैठने का मोटिव यही है, एक एम्बियंस, एक आपको माहौल मिलता है कि हाँ ध्यान से क्वेश्चन सुन रहे हैं, पूरा क्वेश्चन करके जा रहे हैं, पूरा अपने हाथ से किया, समझ आया क्या है, नहीं समझ आया कोई ने पूछा 10 बार पूछिए, कोई मना ही नहीं है, आप पूछेंगे, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बंदे ने डाउट पूछा, इसको इसने देखा होगा तभी डाउट आया, वरना हम बच्चे को तो पता ही नहीं इसमें है भी क्या था। अब इतना डिफरेंस ले रहे हैं तो आपको पता हो, कभी भी क्वांटम पे विश्वास मत करिए। हम आप टीचर में पढ़ाते हैं, मैं तो कई टीचरों से मिलता जुलता हूँ, मैंने कैश फ्लो के 100 करा दिए, मैंने 200 करा दिए, मैं कहा सर बात तो ये है, जिनको कराए हैं उनको कितने आते हैं, आप तो टीचर हैं 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 30 साल से पढ़ा रहे हैं, आप 200 छोड़िए, आप तो 500 करा देंगे, जिनको कराया उनको एक आता है, पॉइंट उनका है। हर टीचर की थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, मैं ये नहीं कहता मेरी एज छोटी है मैं ऐसी बात करूंगा, पर पता होना चाहिए आप वर्क किस चीज पे कर रहे हैं। आपसे पहले +1 बैठी थी, उनको बड़ा डीपली चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, कारण क्यों, अगर उनको चीज वहां तक कैच हो, अगर ये समझना है कि एंट्री हो तो घर जाके वो भी देख लेंगे भी मेरे पास क्यों आए हो, अगर क्रैमिंग ही करनी है तो जर्नल खोलो, बुक खोलो, याद कर लो, गलत मलत जैसा भी पास तो हो ही जाओगे, +1 है, +2 है, फेल आप में से कोई नहीं होगा। बट पॉइंट है कि बाप बाप बाद में जिंदगी में फेल है, कारण क्यों, आपको कुछ आता ही नहीं। बीकॉम का टेस्ट आ जाना है, सीटेट सीटेट जब बैठोगे आप कहोगे मुझको कुछ आता नहीं, वो तो पता ही था, फिर आज भी पता है कल भी पता है, तब घर वालों को फील होता है यार इसको तो कुछ आता ही नहीं, +2 तो कितने पैसे इस पे लगा दिए तो 0 है, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई, आपके होते तो ये नहीं पता लगता, पीयू भी एंट्रेंस एग्जाम रखते वहां भी फेल हो जाओगे, फिर वहां कहाँ जाओगे, फिर बीए करनी पड़ेगी इसके बाद, लास्ट ऑप्शन वही है, मगर उसका भी टेस्ट आ जाए, फिर बच्चा वहां फेल होता है, अब अभी नहीं फेल होता, पेरेंट्स को लगता है 6th में पास हो गया तो सारे स्कूल का बिजनेस है, स्कूल फेल करता ही नहीं, अगर स्कूल ने आपको फेल कर दिया आपको स्कूल से निकालना पड़ेगा, निकालेंगे, अब किसी और स्कूल में जाएंगे, उस स्कूल को फीस देंगे। पर हम चाहते हैं बिजनेस साइड से, फेल करना ही क्यों है, करते रहो, 9 तक पास करते रहो, 10th में तक कद्दू लगा के सीबीएसई आप पास कर देगी। और बच्चा 10th तक पास कर दिया, +2 में ही पास कर दिया, सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत ही में ये आ रही है, हर बच्चा क्या हो रहा है, जबकि वो पास के काबिल ही नहीं, अभी कम कर रहे हैं, इसके बाद आप +2 में बीकॉम जाएंगे या एमकॉम जाएंगे, एमबीए जाएंगे, कहीं रेशो उठा लो, डेटा पढ़ा करो, कभी आज तक रिकॉर्ड दिखाओ कि बच्चा एमबीए में फेल हुआ हो, मैं तो कभी सुना ही नहीं यार, कभी नहीं सुना, बीकॉम में फेल हुआ हो कभी नहीं सुना मैंने आज तक, आज तक हिस्ट्री है, लाखों बच्चे बीकॉम करके होंगे, या पीयू में हजारों बच्चे कर रहे होंगे, कोई फेल, तो वही तो समस्या है फिर। कल को कोई जॉब निकली, जॉब 200, अप्लाई करने वाले 2 लाख, होना ही था, सारे तो पास हैं,
हाँ सीए में जरूर सुनेंगे। आपके बैच में देखना एक बच्चा नहीं सीए कर रहा, पता चल गया। अब मेरे पास पे आ जाइए, अगर 20 पढ़ रहे हैं पूरे साल में आके, पूरी बीकॉम में आके, कि कितने पढ़ने वाले हैं टेस्ट में। आपको बता दें, मैंने 93,000 बच्चे अपीयर हुए इस फाउंडेशन के लिए, 23,000 बच्चा पास हुआ, 70,000 बच्चा फेल हुआ है। और वहां पता लगता है ना कि हाँ क्रीम छंटी है। जैसे कोई कॉलेजेस में जाएंगे, एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे, वेरियस वेरियस कॉलेजेस में, दिल्ली श्री राम कहीं और जाएंगे, वहां जाके पता चलेगा हम तो है ही कुछ नहीं। दुनिया तो आपसे बहुत गुना आगे, मैं 100 गुना आगे बोल सकता हूँ। हम बस अपने खू के डड्डू में, अपने में खुश हैं, इंस्टाग्राम चला लिया, स्नैपचैट चला लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ बन गया तो ठीक है, बीवी तो कर ही लेंगे। घर वाले कुछ कहते ठीक है कर लेगा, ठीक है दुकान पे बैठ जाएगा, कुछ तो करा ही लेंगे। पर अगर आप आने वाले टाइम में समस्या देखेंगे, और समस्या ये आने वाली है, आपको कहीं एडमिशन ही नहीं मिलनी। लोग देखेंगे यार साथ साथ सही कहते थे, 2 महीने पहले कई बार एडमिशन नहीं मिल रही। घर वाले फिर बच्चा कहता है मैंने बीबीए कर ली, मैं कहा बीबीए करी नहीं, तुझे एडमिशन मिली नहीं, तो साहब क्या है? कहता नहीं जी मेरा मन नहीं था बीकॉम करने का, मसाले एडमिशन होती है, लगा बीकॉम में मन नहीं है, एडमिशन नहीं मिलती बीकॉम में। अब दिल्ली चले जाइए, मुझे कह दीजिए 98% पे एडमिशन हो जाए, मैं बैठा हूँ, मुझे करा देना, नहीं होती। टेस्ट होगा, सी टेट हुआ बच्चों का, 400 में 400 आए हैं, तो जाकर एडमिशन हुई है दिल्ली श्री राम कॉलेज में, जाकर थोड़ा चल रहा है। पूरा इंडिया लेवल वहां पे जाके आपसे बात करना चाहता है, ऐसी थोड़ा टाइम पास चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं कि गेम क्या चल रही है। तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, क्वांटम पे विश्वास ना करो, मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए, 50 छोड़िए 5 कर लीजिए, बस समझ आए। पर वो 5 गलत ना हो दोबारा, कब मैंने पूछ ली कि हाँ सर ये मैं समझ गया क्यों गेम कैसा भी, लोन कैसे करते हैं, पे कैसे करते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर क्या चलता है, एडमिशन रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है। अगर वही ट्रीटमेंट है यार 50 क्वेश्चन में, आप 50 करके क्या साबित कर रहे हैं? तो मैंने कहा जब भी पढ़ा करो सिर्फ इलस्ट्रेशन पढ़ा करो, कभी अनसोल्व ना करो, कभी भी। अनसोल्व यहाँ पे मैं बहुत करा दूंगा, बहुत हो जाएंगे, पास पेपर्स हैं, स्कैनर्स आएंगे, बहुत चीजें मिलेंगी, अब गेस्ट पेपर्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा। आप सिर्फ इलस्ट्रेशन पढ़ने पे टाइम लगाओ, क्यों? तो टाइम कम लगता है। आप आराम से उसको बुक खोल के, जैसे अभी कैश फ्लो के आपने सारे अनसोल्व करे, घर जाके इसी की आप क्या देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन, दिमाग कम लगेगा। अकाउंट समझो कैसे बना रहा है, आपको मजा आएगा कि हाँ यार अब समझा, वो यही बेनिफिट है। पर हम वही काम करी जा रहे हैं, इसको देखेंगे ही नहीं। और आज का डाउट, आज का लेक्चर आज जाके नहीं देखेंगे, 3-4 दिन बाद कभी रैंडम कॉपी खोलते हुए तो कॉपी खोलने लग जाए, फिर तो दिक्कत ही ना आए, फिर तो दिक्कत ही ना है। बच्चा कहता डाउट आ गया, डाउट आया ही तभी आपने देखा ही नहीं। मैं कल आपसे इसी चैप्टर को कुछ पूछ लूं, आपको पता ही नहीं होता, कारण क्यों? आपने देखा ही नहीं। आप गेम खेलने में बिजी हैं, कहीं और बिजी हैं। अगर अभी खेलें तो खेल ही जाओ, पेपर में जाके पेपर आपसे खेल जाएगा, नंबर आ जाने 40%, और कहीं के नहीं। मैं तो यार कहता हूँ कि नंबर जाता हूँ आए 40%, फिर मुझे खुशी होती है। जहाँ नंबर आए 90 प्लस, बस। जिसके 70% नंबर आए बच्चा फेल है मेरे, हमें तो उल्टा कह दिया। कारण क्यों? 70% वाला कुछ कर ही नहीं सकता, 40 नंबर % आ जाए, खुशी किस बात की है? अपन लायक है, अपनी एडमिशन होनी ही नहीं, अब खुश है। 90% आ जाए, अब टॉपर है। जो 70 वाला है वो बीच का रह गया, मर गया, ना तो वो टॉपर में जा सकता, ना वो नालायक में जा सकता, वो बेचारा बेला रह गया। या तो टॉपर बन जाओ आज के जमाने में, या बिल्कुल डफर बन जाओ। जो बीच में बैठे ना 80% ले लूंगा, मैं कहा काका फेल है। 80 लेके 80 की जनसंख्या, अगर 10 लाख बच्चा सीबीएसई में पेपर देगा, रिकॉर्ड उठाओ, 8 लाख बच्चों के 80% है, आप तो फेल हो गए उल्टा। वो 8 लाख का ही आपका कंपटीशन 1-2 लाख से नहीं, 8 लाख लोगों से कंपटीशन है आपका, हो गए फेल। बल्कि 50,000 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 95 है, वो तो निकल गए उल्टा। जिनके 40% है वो वैसे ही फेल है, वो वैसे ही खुश हैं, क्यों? अपने से होना भी नहीं था, करना भी नहीं। जहां तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल टॉपर बन जाओ या बिल्कुल नालायक बन जाओ, बीच में रहोगे तो फंसोगे, फंसोगे गेम में। आज नहीं फंसोगे, कल फंस जाओगे 6 महीने को। अब बच्चे को याद आते हैं, कहते ये हो गया, मैं कहा काका तू तो उल्टा फंस गया, कहते घर वाले कहते ट्यूशन आ गई, मैं कहा एक बहुत बड़ी दुख की बात है। वो कहते शायद ये कह रहे हैं 90 आने थे, मैं कहा साले ट्यूशन ले लेता, फेल हो जाता, खुशी होती मुझे, क्यों? तेरा मन जिंदगी भर रोएगा नहीं कि मैं कुछ बन नहीं पाया, तू बन ही नहीं सकता। दोनों में फर्क है चीज में। अब आपके आगे 80, अब उम्मीद में बैठे कुछ बनेंगे, पर बन ही नहीं पा रहे, ना 90 में जा पाए, ना बेचारे 40 में आ पाए। तो दोनों में डिफरेंस फील करो, या तो फिर हाई क्लास या बिल्कुल लो क्लास। ये भी बीच की क्लास तो होती नहीं है, अमीर या गरीब होता है। मीडियोकर क्या होता है? मीडियोकर तो होता है। गरीब को खोजी फॉर्च्यूनर 50 लाख की होगी, कहता चाहे करोड़ की हो जाए, अपन लेनी नहीं, अपन लेनी हुई नहीं। अगर डीजल 80 रुपये 90 रुपये हो गया, कहता अपन साइकिल, अपन साइकिल चलाते हैं, हमने को मतलब ही नहीं, 200 लीटर कर दो, हमने को मतलब ही नहीं। अमीर को पूछोगे तो मुझे मतलब ही नहीं, करोड़ों में पड़े, चाहे 500 लीटर का तो मैं तब भी दबाऊंगा। जो बच गया मीडियोकर, वो फंस गया। साला मोटरसाइकिल भी है, चलाना भी है, पेट्रोल भी डलवाना, आप कैसे करें? साइकिल पे जा नहीं सकते, गाड़ी है नहीं, दोनों समस्या होगी। मर तो वो हो रहा है,
गरीब डोमिनोज का पिज्जा खाता ही नहीं, उसको दिक्कत ही नहीं 600 रुपए का। अमीर को फर्क नहीं, मरा कौन? मीडियोकर। जो कमाता ही 15 20 25 30 हजार है, बेचारा सोचता है कि 600 के पिज्जे खाऊंगा, फिर तो होगी तरक्की। महीने में 3 4 बार खा लिया, 4 हजार के पिज्जे खा गया। अमीर को फर्क नहीं, गरीब जाता नहीं। तो ये आपको सोसाइटी का फर्क समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं मीडियोकर है हम लोग, मैं कहता सर ये सबसे बुरी कास्ट है। मीडियोकर तो कभी ना बनो, जो तो गरीब बन जाओ या अमीर, वो आपने सोचना है। वो बन सकते हैं सिर्फ एक ही चीज से, जो है वेपन आपके हाथ में दे दिया घर वालों ने, इट्स एजुकेशन। अब मोबाइल को वेपन मानते हैं, उससे तो लोग बर्बाद हो गए, बने थोड़े हैं। मोबाइल चलाने की तो पूरी उम्र पड़ी है, अगर घर वाले तो चलाती हैं, बूढ़ी उम्र तक आपके पास उम्र है, चलाई जाओ, खेली जाओ, किसी रोकना नहीं। पर ये 4 साल ना पढ़े, फिर 40 साल मोबाइल ही चलाना है, और क्या करना है। दुकानों पे लड़के रहे, रिक्शे रिक्शे वाला भी मोबाइल चलाता है। और बच्चे ना मोबाइल लेके बैठे होते हैं, उनका मोबाइल बच जाता है। मैं कहा पता नहीं क्या शो करते हैं, मेरे पास मोबाइल है। मैं कहा यार चाय वाले के पास भी है, क्या खास बात है बताइए? मोबाइल आपके पास होना कोई स्टेटस सिंबल है? बताता है मेरे पास मोबाइल है। मैं क्या यार, बर्बाद हो रहा है। जो कूड़ा उठाने वाला उसके पास भी मोबाइल है, चले अपन निकले, हम कहेंगे सर मेरे पास भी है। फिर क्या स्टेटस है तेरा? होता स्टेटस क्या है आपके पास? वो भी कैंडी क्रश खेलता है, गेमा गुमा खेल रहा है, पबजी वबजी खेलता है, वो भी ऐसा कुछ करता है। फिर आपका स्टेटस क्या है? तो चाय वाला बराबर है आपके, एक सिंपल है, कूड़े उठाने वाला, वो बराबर हो गया। बच्चे कहते हैं हमारा स्टेटस है। मैं कहा हद होगी, स्टेटस की बात करता। अगर आप अभी ना पढ़े, इतना मुझे क्यों, आज काफी बंदे आप लोग प्रेजेंट है, 3 4 भी एबसेंट है, मेरी बात समझा करो। हमें एंड पे कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी बात समझो। एंड में जाके दिक्कत क्या नहीं है आपको, सर ये नहीं आता, फलाना नहीं आता, ये नहीं आता, ये जमी साफ है, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज ही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा सर। कारण क्यों? अगर आप मुझे एक एक करके उठ के कहो कल अगर रेशो करा दे, दिमाग खराब है। मेरे उस पर 6 लेक्चर लग गए, मैं दोबारा गला फाटूंगा उस चीज के लिए। ऐप पे जाइए, उसको दोबारा देखिए। हाँ डाउट्स हैं, एनी टाइम एक्स्ट्रा टाइम लेके उसको करिए। पर डाउट तभी होंगे अगर आप उसको सुनेंगे, करेंगे। वो आपने करना है। इतने सारे बच्चों को कंट्रोल करना, डाउट्स लेना, डे बाय डे इलस्ट्रेशंस पढ़ना, वो आपका काम है। टीएस पढ़िए, डीके पढ़िए, हर जगह आपको कोई नई वैरायटी तभी मिलेगी ना अगर बुक खोलेंगे। और बुक ही नहीं खोली तो हम आपको कैसे पता इस पॉइंट के अंदर नया पॉइंट है? मुझे कैसे पता इसके अंदर नया पॉइंट है? तो आपको देख के चलना पड़ेगा। क्लियर कट। अब जहां आप ये पढ़ रहे हैं, आजकल करंट पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था आपको रेशो आपने अभी ताजा ताजा पढ़ा है, और कैश फ्लो ताजा ताजा पढ़ा है, इनको तो अभी फिनिश कर दीजिए। पेपर में 20 नंबर का पेपर इस बुक से आना है, तो आप पास क्योर हो जाएंगे। पार्ट सी बोलते हैं आपकी बुक में, सेक्शन सी बोलते हैं इसको। ए छोटा छोटा सेक्शन, बी ऐसे सेक्शन बी बोलते हैं। तो ये पार्ट तो हमारा 20 नंबर पक्के होने चाहिए, और आना भी आपकी बुक से है। और बता दूं, किसी बुक से पेपर नहीं आता कि डीके से आएगा, टीएस से आएगा, एक और आती है बुक कीपिंग, जुनेजा चावला, ये वहां से आएगा। किसी से बुक नहीं, कोई गैस पेपर से नहीं आएगा, ये भी सुन लो। कोई सैंपल पेपर से पेपर नहीं आएगा। वही मार्केट में फल वर्क है, मैं ये लूंगा पेपर आएंगे फलाएंगे, कोई पेपर कहीं से नहीं आएगा। पेपर आएगा कंसेप्चुअल। खुद सीबीएसई हमेशा पेपर अपना अपना बनाती है। और आएगा राउंड ऑफ, ये भी सुन लो, एग्जैक्ट राउंड ऑफ, मजेदार। जो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कभी स्क्रीन पे, आपको देखोगे डिवेंचर 4 लाख से 5 लाख, एंड साफ साफ उसका 10% 40 हजार 50 हजार, बच्चा ओरली कर पाए। रेशो 2:1, कभी गंदी रेशो नहीं आएगी। वो पेपर बड़ा सोच समझ के बनाया था। मतलब पार्टनरशिप में रेशो करते नहीं, बड़ा गंदा आता टीएस करे वाले, ऐसा नहीं होगा। 1/6 रेशो है पार्टनर की, 6 लाख को बांट रहे हैं, बड़ा ओरली बटेगा। ऐसा नहीं सर मैं करने लगा पॉइंटों में आ गया जैसे आपका पेपर आया था, ऐसा नहीं। बड़ा राउंड ऑफ, बड़ा सिस्टमेटिक, बड़ा ऑप्शन के साथ देखे हुए। एमसीक्यू आएंगे तो उसमें ऑप्शन देते हुए। अभी तक तो खुद सीबीएसई कश्मकश में है, पेपर का स्टाइल ही नहीं किसी को पता। कोई कहता है 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, कोई कहता है 40 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, किसी को खुद नहीं पता। टीचर्स के पास गाइडलाइन कुछ और आई हुई है, सैंपल पेपर कुछ और स्टाइल से आ रखा है, अभी तो यही नहीं पता। आपके स्कूल वाले और स्टाइल से चल रहे हैं, वो कहते मैं तो ये इतने नंबर का ऑप्शन डालूंगा, करी जाओ। तो एक्चुअली अभी जो टीचर्स के पास पैटर्न आया है वो है 40 नंबर के क्या आएंगे, एमसीक्यूज। आधा पेपर एमसीक्यू बेस है, उसमें एमसीक्यू आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, मैच दी कॉलम आ जाए, कुछ भी 1 मार्कर आ जाए, वो इस तरह का होगा पेपर। 40 का आएगा रिटन पार्ट, उसमें 3 3 के, 4 के और 5 के, बस। ज्यादा तो है ही नहीं। पेपर ही बड़ा छोटा, वैसे नंदी बन जाएगा 40 नंबर के क्वेश्चन, और 12 और 52 क्वेश्चन। बच्चा डर जाए, 52 में 40 तो एमसीक्यू ही है, क्वेश्चन तो 12 ही आए हैं। वो 12 40 मार्क्स के कैसे कैसे डिजाइन बनेगा, मे भी 3 3 के 4 12 नंबर, 4 4 के 4 ऐसे बन जाए, या 4 बन जाए, 3 बन जाए, 12 24 नंबर, 16 नंबर के बड़े, 8 8 के 2 ऐसे बन जाए। तो बड़े में तो एक शेयर कैपिटल आएगा, और एक बनता है अपना एडमिशन और रिटायरमेंट। ये छोटे में बन जाता है, क्योंकि अगर बच्चा कहता है सर क्वेश्चन इतना बड़ा है, तो वहां पे हम रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं। जैसे सिर्फ ऑपरेटिंग बनाइए, सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाइए, इतना सा रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी अगर नंबर कम हो। डन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार घर पे ट्राई करेंगे, मैं आपको होमवर्क देता हूँ।
इसको आप ट्राई करना अपने पास, मेरे पास ये पीडीएफ पूरी फुल हो चुकी है, ये रही अपना 50 नंबर। मैं आपको दिखा देता हूं इसके बाद अगले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये 51 देख रहे हो, पॉइंट देख रहे हो नीचे, मैंने तभी ना दूसरी पीडीएफ बनाई हुई है इसको। मैंने पहले में क्या हेडिंग दी है, स्टार्टिंग क्वेश्चंस बेसिक, इसको दिया हुआ है 51 से, तो थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन। बट अगर आप एंड तक जाके इसको पढ़ेंगे ना, कभी आपको मैं करवाऊंगा, मैं नहीं कराना है, मैं भी नहीं बता सकता, कल का लेक्चर शायद इसी पे दोबारा फिर लगा दूं बड़े क्वेश्चंस पे, 3 क्वेश्चन भी कर लेंगे, बड़े तो बहुत रहेंगे। ये 51 52 आप देखेंगे, फिर वही देखो, फिर क्या आ गया 2 पॉइंट वाला, इनका कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक हो गया। और पेपर में आ रखा है ऑल इंडिया 2017 में। 53 नंबर में फिर वही 4 पॉइंट देख रहे हो, 4 पॉइंट आ गए, पर आप पॉइंट देखोगे ना क्या निकलेगा, वही प्रोविजन फॉर टैक्स, वही इंटरम डिविडेंड, ये मशीन बेच दी, और ये इन्वेस्टमेंट, बस इसमें इन्वेस्टमेंट भी बेची है तो इसमें इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट चले गए, ये कौन सा आ गया 54, वही 4 पॉइंट, मतलब सारे बड़े क्वेश्चन है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 41 से 49 तक आई थी, जो 9 क्वेश्चन आते हैं वही देखने चाहिए। और कल की क्लास में आने से पहले वो 9 क्वेश्चन दोबारा से बुक खोल के देख के आना, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या किया, काउंट किया, तभी कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन पाएगा। डन है, चलिए सर।